आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे जिसके अंदर आपने स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड के साथ। पहले आपने जो मेथड किया उसको हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जिसमें हम एलसीएम लेकर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब हम डिवीजन मेथड के साथ करेंगे। ये बहुत ही छोटा और आसान मेथड है अगर आपको समझ आ जाए। पहली दफ़ा इसको समझेंगे तो आपको सही तरह समझ आएगा। एक दफ़ा समझ आ गया तो फिर आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई मसला नहीं आएगा। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इसका देखें तो 7 to 9 को आपने लिखना है इस तरह। अब सबसे पहला आपका जो काम है, जो हर क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने करना है, ये आपने याद रखना है कि ये आपने लाजमी करना है। अगर आपने ये वाला स्टेप छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो स्टेप ये कि राइट साइड से आपने पेयर बनाने शुरू करने हैं। यानी राइट साइड से अगर देखें तो ये दो आ रहे हैं, ये एक पेयर हो जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा। ये हमेशा आपने राइट साइड से स्टार्ट करने हैं और पेयर बनाने हैं। अब आपने 7 के साथ पहले डीलिंग करनी है, जो पहला पेयर होगा। अगर पहला पेयर है या फिर अगर सिंगल है उसके साथ। अब आपने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर लें कि जिसको आप अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो 7 या 7 से कम आए। जैसे 2 2s are 4। अब 2 को 2 से ही करना है और 7 से कम आना चाहिए, ठीक है। अगर 3 को 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 को 2 से नहीं हमने करना, हमने उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 4 आ गया। अब आपको मेथड पता है डिवीजन का कि नीचे माइनस होता है, 3 बचा और ये। अब आगे आपने पूरा पेयर नीचे उतारना है, ना कि सिर्फ 2 को। पूरा पेयर आप उतारेंगे 329 और साथ में आपने क्या करना है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको आपने ऐड कर लेना है। 2 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को आपने ज़रा थोड़ा सा यहाँ से गैप में लिखना है। वजह बताता हूँ। यहाँ तक उम्मीद है गौर से इसको देखें ताकि ये वाले स्टेप आपको समझ आए। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। पहले जो चीज़ समझ आ जाए फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ। अब जब इन दोनों को हमने प्लस किया, हमेशा जो भी यहाँ पर दो इकट्ठे होंगे, हम आगे भी देखेंगे, उनको हमने ऐड कर लेना है। यहाँ पर 4 हो गया। अब आपने एक काम यूँ करना है कि 4 के साथ नंबर को लिखना है और उसी नंबर को यहाँ पर भी लिखना है, यानी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि 329 है। लेट्स सपोज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर आप 4 के साथ 3 लिखते हैं तो आपने उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 4 के साथ 4 लिखते हैं तो आपने 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। और ऐसा नंबर निकालना है, कोई ऐसा नंबर डालना है ताकि मल्टीप्लाई करें और 329 आए। ये वाला करके देखते हैं। 3 3s are 9, 4 3s are 12, 129। ये काफ़ी पीछे है तो इसका मतलब है ये वाला भी नहीं होगा। हम 5 पे जाते हैं, 5 भी नहीं होगा, 7 पे जाते हैं। अब 7 पे मैं क्यों क्या बताता हूँ आपको। 7 4 28 एंड 32। अब ये हमारे पास 329 आ गया, ठीक है। जब इससे माइनस किया यहाँ पर आप लिखेंगे 47 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आंसर। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 7 क्यों लिखा 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 9, 329। पहले मेरा ख्याल था कि 3 3s are 9 राइट पे आ रहा है तो हो सकता है कि ये इसका करीब आ जाए, लेकिन ये नहीं आया। तो यहाँ पर अगला जो मेरे जहन में गया कि 6 6 का 36 होता है, यहाँ 6 तो है नहीं, तो मैंने डायरेक्ट 7 से किया ताकि 7 7 49, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो हो सकता है कि ये वाला इसको रीच कर जाए। और ऐसा ही हुआ, 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो मुकम्मल उस तक पहुँच गया। तो ये एक ट्रिक है, अगर आप इससे करना चाहें तो आपकी मल्टीप्लिकेशन ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लगे रहते हैं।
तो ये ट्रिक अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। चूँकि आपके लिए नई चीज़ है इस वजह से मैं कुछ आपको मज़ीद करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें और आपको कोई इस चीज़ में इशू ना आए। लेकिन आपने ये करने खुद है, एक दफ़ा मेरे से समझ लें, पहला क्वेश्चन समझ लें और फिर इसको खुद सॉल्व करें। अब ये हमारे पास जो नंबर है इसको हम लिखते हैं अंदर 18 4 9 6। राइट साइड से पेयर बनाएंगे ये दो, ये फिर सिंगल रह गया। अब कोई ऐसा नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर को अपने से मल्टीप्लाई करना है कि 1 या 1 से कम आए। तो 1 से कम तो 0 होगा, लेकिन 1 हमें लाने के लिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस करेंगे 0 आएगा। 84 जो अगला पेयर है, नेक्स्ट पेयर है, हमने उसको नीचे उतार लेना है। अब देखें इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद हमने किसी ऐसे नंबर को 2 के साथ लिखना है और उससे मल्टीप्लाई करना है ताकि 84 या 84 से कम करीब करीब आंसर आ जाए। तो थ्री जार करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कि मुकम्मल मुश्किल है जाए, क्योंकि अभी हमारे पास 96 रहता है, इस वजह से हमें करीब करीब इसके लेकर आना है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा इस पर नहीं जाएगा। चेक करते हैं। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 69। अगर इसमें हम 24 मज़ीद ऐड कर लें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से 23 को 3 के साथ ही हमने करना है। 69 आ गया। माइनस करेंगे तो 14 और 1 15 आपके पास आ गया। अब ये वाला पेयर आपने 96 का नीचे उतारना है। एक काम आपने ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि 23 में सिर्फ 3 को ऐड करना है, जो आपने अभी लेटेस्ट जिससे मल्टीप्लाई किया। 23 में 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। अब वही स्टेप है, सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक और नया डिजिट, 2 डिजिट आ गए, पहले सिंगल होता था। अच्छा, अब 26 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है ताकि 1596 आ जाए आपके पास आंसर। तो हम इसको 266 को 6 के साथ करके देखते हैं। 6 6 36, 6 6 36 और 9, 6 2 12 और 3 15। अब आप कहेंगे सर ये आपने डायरेक्ट कैसे कर लिया? तो मैंने आपको वही बताया है, ट्रिक है इसकी, कि यहाँ आप देखें 6 आ रहा है, तो मेरा दिमाग में आया कि अगर मैं इसको 6 के साथ करता हूँ तो 36 आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने किया 6 आया और यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ कि ये 6 के साथ अगर करें तो ये पहुँच जाएगा, तो वो चीज़ कामयाब होगी। अगर ये ना पहुंचता तो हम कोई और फिर ऐसा नंबर देखते कि जिसको मल्टीप्लाई करते तो एक्सट्रीम राइट पे 6 आता, लेकिन ये 6 6 36 से आ रहा था, तो मैंने जस्ट इस तरह किया और 1596 मेरे पास आ गया और 136 हमारे पास इसका आंसर है। तो ये इस तरह सवाल है, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ आ जाए। अगर समझ ना आए तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो ये बार बार देखें इस वीडियो को, समझ ना आए तो फिर आप मेरे से रब्ता कर लें। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शंस आ गई हैं और डिवीजन मेथड से इनको सॉल्व करना है। अब ये है उसी तरह जिस तरह आपने 5.2 में देखा कि हमने स्क्वायर रूट निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फ्रैक्शंस थी तो हमने ऊपर वाले का अलहदा निकाला, नीचे वाले का अलहदा निकाला और फिर उनको फ्रैक्शन में उनका आंसर लिया। इसी तरह डिवीजन मेथड में क्या होगा, फ्रैक्शन में
न्यूमरेटर का आपने निकालना है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर का आपने निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, और फिर दोनों को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है जैसे आप पहले करते रहे उसी तरह सेम। आपको मैं कुछ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये एक 9 वाला पार्ट इसका देख लें, थोड़ा सा जो मुश्किल होगा मैं आपको वही कराता हूँ ताकि आपको करते वक्त कोई मसला पेश ना आए। अब आपने 225 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 450 हो जाएगा। 450 को 175 में प्लस करेंगे तो आपके पास 450 और 550 और 625, हाँ जी 625 आ जाएगा डिवाइड बाय। अब आपका क्या काम है, आपने 625 का निकालना है डिवीजन मेथड से और 225 का निकालना है डिवीजन मेथड से। तो उसी तरह कोई इतनी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने 625 लिखा, सबसे पहला काम पेयर बनाया, उसके बाद आपने ये सिंगल है। अब आप बताएं मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा, मैं करूँगा 2 को 2 के साथ, क्योंकि 3 को 3 से करूँगा तो वो 9 हो जाएगा। ये 4 आ गया, -2 नीचे उतारा और 225 नीचे उतारा, 2 को प्लस किया 4 हो गया, यहाँ जगह छोड़ें। 4 को किसके साथ हम करेंगे कि ये आए, तो आप देखें कि 45 को 5 से करके देखते हैं, क्योंकि देखिए 525 आ रहा है तो 5 5 25 ट्राई करते हैं। 4 5 5 5 5 25, 5 4 20 और 2 22। तो बिल्कुल मेरा अंदाज़ा ठीक था। इस तरह करके आपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। और ये आपके पास इधर आ गया 20। यहाँ पर आप स्क्वायर रूट का लाजमी डालें ताकि आपको पता लगे आप स्क्वायर रूट निकाल दें। और ये थोड़ा सा ज़रा राइट पर, मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, ये बेशक आप थोड़ा सा राइट पर या खुला सा करके खूबसूरत करके आपने लिखना है। अब 225 का निकालेंगे, ये पेयर 1 1 1 -1 आया, 25 आया, 1 1 2 हो गया, और 25 5 125 आ गया। तो आपका 15 आपका आ गया। तो 25/15 आपका आंसर है। तो फ्रैक्शन भी मतलब ये है कि कोई नई चीज़ नहीं है। आपने जस्ट ये कि एक किस्म के 2 उसके पार्ट्स बन जाएंगे, आपने एक का ऊपर आंसर लिखना है, एक का नीचे आंसर लिखना है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है, इसमें आपके पास डेसिमल्स आ जाते हैं, उनका आपने डिवीजन मेथड से निकालना है। और यकीन करें कि जो डेसिमल्स हैं उनका डिवीजन मेथड से ज़्यादा आसान है बनिस्बत प्राइम फैक्टराइजेशन से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पार्ट 1 ही ले लेते हैं पहले। 0.0529 आपने इसको लिखना है 0.0529। राइट से पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन जाएगा। अब ज़ीरो का पेयर मतलब ज़ीरो है तो ज़ीरो को डायरेक्ट आपने ऊपर जाकर लिख देना, 0 पॉइंट ऊपर ले गए आप। अब यहाँ पर लिखा है 0.5, आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 4, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 2 और 9 बचेगा, 2 किया 4, 2 और 2 को प्लस किया 4 आ गया आपके पास। अब आपने कोई ऐसा नंबर करना है कि 9 आए। तो मुझे पता है कि 3 ज़ा 9 होता है, तो मैं ट्राई करूँगा 43 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 129। तो मेरा आंसर होगा, इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0529 का, तो मेरा आंसर आएगा 0.23। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आपको। कोई अगर चीज़ देखनी है आपने तो आप ये आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको रोक कर वीडियो को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक पहले आपको ये बता दूं, 0.001369, ठीक है, आपने ये लिख लिया इसके अंदर।
पहले आपने ये लाजमी बताना है कि आप स्क्वायर रूट निकालने लगे हैं इसका। अच्छा, 0.001369 पेयर बनाएंगे, ये सिंगल डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा 0, और ये जब 2 0 आएंगे तो आपने एक 0 को ऊपर ले जाना है। अब आ गया 13, तो अब इसको थोड़ा सा ज़रा हम साइड पे कर देते हैं, यहाँ पर इसको कर दे 0.001369 ताकि हमारे पास क्लियर जगह हो। अब 13 करना है, तो आपको पता है कि 3 3 9 होगा, 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया और 69 आ गया, 3 को 3 से प्लस करेंगे 6 आ गया। अब आपने 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी लिखना है ताकि 469 आए। तो 63 को 67 को 7 से करेंगे, क्योंकि 63 को 3 से करेंगे वो छोटा आएगा। तो 67 को 7 से करके देखते हैं, 7 7 49, 6 7 42 और 4 46। तो 469 आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पर आपने क्या लिखना था, 67 और 7, तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.037। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे करने हैं, और बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। आज हमने डिवीजन मेथड देखा है, स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड देखा है, इसमें हमने डेसिमल्स भी देखे हैं, फ्रैक्शंस भी देखे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं स्क्वायर रूट की वो हम देखेंगे। तो इसमें कोई भी इशू होता है तो आप मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं।